2 किलोमीटर पे जो ट्रेन जाती थी दिखती थी। ये तालाब कटा था, सिर्फ एक रास्ता था बीच में, दोनों तरफ हरियाली, पानी, बाग बगीचे के जैसा खुला हिसाब था सब। यहाँ खड़े होकर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ज़मीन पर नहीं पानियों पर खड़े हैं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँ कि इन गाड़ियों के पहियों के नीचे मछलियों का मस्कन था तो ये किसी अफसाने जैसा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। तालाब कट्टा ये नाम खुद एक चिढ़ती हुई तारीख है। कभी सोचा है कि तालाब कट्टे का नाम आखिर आया कहाँ से? आज जहाँ सिर्फ बाजार, ट्रैफिक और शोर सुनाई देता है, क्या कभी यहाँ पानी की लहरें भी थी? हैदराबाद के दिल में बसा ये इलाका अपने नाम में ही एक पूरी तारीख छुपाए हुए है। तालाब कट्टा, तालाब यानी पानी का ज़ख़ीरा, और कट्टा वो दीवार जिसने उस पानी को रोके रखा था। आइए जानते हैं तालाब कट्टा की वो कहानी जो वक्त की गिर्द में कहीं दब गई। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatnam. दक्कन का वो नगीना जिसकी तारीख सदियों पर मुहित है, मगर इस शहर के दिल ओल्ड सिटी में एक ऐसा मकाम है जहां कभी पानी की वुसअत थी और आज सीमेंट का एक जंगल है। ये इलाका है तालाब कट्टा। सवाल ये है कि यहाँ का वो तालाब कहाँ गया? ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के वस्त में। गोलकोंडा सल्तनत के दौर में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में चार मीनार के मशरिक़ में आबादी बढ़ रही थी। इसी दौर के वज़ीर और मशहूर ताजिर मीर मोहम्मद सईद अल मारूफ मीर जुमला ने याकुतपुरा और इतराफ़ के इलाकों को सैराब करने के लिए एक अजीम तालाब तामीर करवाया जो मीर जुमला तालाब कहलाया। ये असल पूरा नाम कट्टा तालाब मीर जुमला। हाँ, ये मीर जुमला साहब जो नवाब थे उन्हीं के नाम से मौसूम है। ये जैसा मीर आलम मंडी है, मीर आलम टैंक है, ये सब उन्हीं की बदौलत। यही वो मीर जुमला है जिन्होंने कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह शाहजहां को पेश किया था, मगर हैदराबाद के लिए उनका असल तोहफा पानी था। तारीखी हवालों के मुताबिक ये तालाब सुल्तान शाही से याकुतपुरा तक फैला हुआ था। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने का एक बड़ा इंजीनियरिंग मंसूबा था ताकि गर्मियों में आवाम और शाही बागात को पानी मैसर रहे। शाम के वक्त पानी में चार मीनार का अक्स झिलमिलाता। उस जमाने में एक दरवाजा था, उसको अंदरून और बैरून बोलते थे। उस जमाने में जो है सीताफल के बंडियां, हर चीज के बंडियां आके जो है कारोबार करते थे, और जब शाम हो जाती थी तो कंटिन्यू जाते नहीं थे सब। रात में वो दरवाजे करने रुक जाते थे, सुबह होने के बाद जाते थे तालाब कट्टे का। ये कंडीशन था उस जमाने में। आसिफ जाही दौर में इस तालाब की अहमियत बरकरार रही। इसके किनारों पर धोबी घाट कायम थे। बहश्ती मशकों में पानी भरकर घरों तक पहुंचाते थे। आपने देखा है तालाब, जब तालाब था तो याद है कुछ? तालाब का ये आलम था, सब लोग मच्छियाँ पकड़ते थे। याद है आपको? बराबर ये बड़ी बड़ी हरियाली हो जाती थी। हम लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए दोस्तों के साथ जाके मछलियाँ पकड़ते थे, इधर ही खेलते थे क्रिकेट वगैरह सब। फिर स्कूल से आने के बाद पूरा सादा जंगल था। ये तालाब का मजबूत बंद, जिसे दक्कनी जबान में कट्टा कहा जाता है, इतना चौड़ा था कि लोग उस पर चहल कदमी करते, मेले लगते और बच्चे पतंगे उड़ाते। ये रोड पे से बादशाहों का गुजर हुआ सब। औरंगजेब जैसी शख्सियत का दौरा तालाब कट्टे पे से हुआ। तालाब कट्टा सिर्फ एक मुकाम नहीं, एक तहजीब का हिस्सा था। उससे पहले एक खदीम मस्जिद मौजूद थी भी बाजार चौरस्ते पे, अनवार मदीना। फिर उसके आगे बढ़ने के बाद एक मस्जिद खदीम थी साहब, मस्जिद नगीना। फिर ये तीसरी मस्जिद मस्जिद फतेह शाह। फिर आगे कब्रस्तान है, दरगाह है, मंदिर है, सब जो है इस तरीके से बिल्कुल सादा था जब का ही सिलसिला सादा। हाँ, 28 सितंबर 1908 को मूसी नदी के तबाहकुन सैलाब ने शहर को हिला कर रख दिया। हजारों जानें ज़ाये हुई। इसके बाद शहरी मनसूबा बंदी बदल गई। 1912 में
सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड CIB कायम किया गया। माहिरीन ने शहर के बीच मौजूद तालाबों को बीमारियों और मच्छरों का सबब करार दिया, जबकि सैलाब से बेघर अफराद के लिए ज़मीन दरकार थी। फैसला हुआ तालाब खुश्क किए जाएं। मीर जुमला तालाब के पानी के रास्ते बंद कर दिए गए और वो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में तब्दील हो गया। 1950 और 1960 की दहाई तक तालाब तकरीबन ख़त्म हो चुका था। आज ना वो पानी है ना वो सुकून। आज यहाँ सिर्फ सीमेंट के जंगल हैं और वक्त की धूल। इसकी जगह आज के भवानी नगर, अमान नगर और तालाब कट्टा का मेन बाज़ार आबाद है। आज भी सड़कें अतराफ के इलाकों से कुछ नशेब में हैं, जो इस गहराई की याद दिलाती है जहाँ कभी पानी था। आज ये आलम है कि सुबह तक ये रोड कुछ चैन नहीं रहती साहब। कंटिन्यू सबसे बढ़ के बिजी रोड कट्टा तालाब मीर जुमला है, क्योंकि ये तालाब कट्टे से कम 100 से बढ़ के बस्तियां बने साहब जी। मूसलाधार बारिश में यहाँ पानी भर जाना इसी तारीख की गवाही है, क्योंकि हमने पानी की जगह पर अपने घर तामीर किए हैं। आज तालाब कट्टा एक मसरूफ और गुंजान इलाका है। स्कूल, कॉलेज, बाजार और फंक्शन हॉल, मगर इस शोर में वो सुकून खो गया है जो कभी पानी के किनारे महसूस होता था। तालाब कट्टा की कहानी हमें याद दिलाती है कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, बल्कि पानी, हवा और तारीख से बनते हैं। अगर हमने सबक ना सीखा तो शायद आने वाली नस्लें हुसैन सागर या दुर्गम चेरू को भी सिर्फ किताबों में पढ़ें, जैसे आज हम मीर जुमला तालाब को याद करते हैं। तालाब कट्टा एक जगह का नाम नहीं, बल्कि इस शहर के ज़मीर पर सख्त वो निशान है जहाँ पानी तो सूख गया लेकिन उसकी नमी आज तक बाकी है। तभी तो कहते हैं कि जहाँ तैरती थीं ख्वाब सी हसीन मछलियाँ, वहाँ पे दौड़ती हैं अब हसरतों की गाड़ियाँ। तालाब कट्टा हैदराबाद से मैं अपने साथी समी खान के साथ आलमगीर रिजवी, दक्कन मीडिया के लिए। ये थी दक्कन डायरीज की एक और दास्तां। अगर आप इसी तरह की तारीखी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।